हेलो फ्रेंड्स। आज आपके लिए काफ़ी टाइम बाद एक टॉपिक लेके आई हूँ, कैसे आइडेंटिफाई करनी है गेस्ट पोस्टिंग की साइट और कैसे हमें फ्री गेस्ट पोस्ट ले सकते हैं हम दूसरे ब्लॉगर से। तो उसका इजी एक तरीका है कि हम फेसबुक पे प्रोफाइल बना ले। जैसे ये मेरा प्रोफाइल है, मेरा ओरिजिनल प्रोफाइल है। उसके बाद हम लोग हो सके तो आप ओरिजिनल प्रोफाइल से वर्क करें, पर नहीं है तो आप फेक प्रोफाइल भी बना सकते हैं। फेक प्रोफाइल बनाने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी मिसयूज़ करेंगे उससे। सिर्फ हम वर्क पर्पस से जो है प्रोफाइल बना रहे हैं, किसी भी नेम से आप बना सकते हो। पर हो सके तो आप जेन्युइन प्रोफाइल ही बनाइए, फेक प्रोफाइल ना बनाएं तो बेहतर है। अब यहाँ पे हम ग्रुप ज्वाइन करना है। सबसे मेन काम है कि बहुत सारे आपको ग्रुप ज्वाइन करने हैं, जितने भी आप कर सकते हो। इनफ इनफ कोई भी चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे मैंने सर्च में जाके गेस्ट पोस्ट, यहाँ पे अगर मैं फिल करती हूँ तो यहाँ पे देखिए गेस्ट पोस्ट अर्निंग, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं। तो आप जैसे कि मैंने ये वाला ग्रुप ओपन किया, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा ग्रुप जो है पब्लिक है या प्राइवेट है। तो अगर पब्लिक ग्रुप है तो उसमें आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। प्राइवेट ग्रुप के लिए भी रिक्वेस्ट वहाँ पे डालना पड़ेगा, रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, तभी आप जो है उसके मेंबर बन सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे जो है ये कोई है अर्जेंट नीड फॉर इंस्टेंट गेस्ट पोस्टिंग, ये साइट डाली हुई है। तो इन ग्रुप में फ्री साइट के लिए भी लोग डालते हैं। अब जैसे डीए इतना, डीआर इतना, ट्रैफिक इतना, मंथली साइट अवेलेबल फॉर गेस्ट पोस्टिंग। तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हो आप। फिर उनके रिप्लाई का आप जवाब, अगर वो रिप्लाई देते हैं तो आप एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। यहाँ से आप फेसबुक के थ्रू आप बहुत सारी गेस्ट पोस्टिंग की साइट ले सकते हो और बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने खुद यूज़ किए हैं फेसबुक से। अभी तक मैं फ्री गेस्ट पोस्टिंग ही यूज़ कर रही हूँ, कुछ पेड कुछ फ्री। तो अगर आपका जो बिजनेस है, आप खुद ओनर हो, खुद के लिए गेस्ट पोस्टिंग आपको चाहिए, या फिर आप वर्क कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव हो, वर्क कर रहे हो, उसके बाद या फिर आप वर्क कर रहे हो, ऑब्वियसली स्टार्टअप है तो स्टार्टअप के पास इतना फंड नहीं होता कि डॉलर्स इन्वेस्ट करे गेस्ट पोस्टिंग में। तो आप यहाँ से अप्रोच करके गेस्ट पोस्टिंग की साइट ले सकते हो। अब आइडेंटिफाई कैसे करना, साइट तो मिल गई आपको, अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि साइट जो है वो आपके निश की है भी या नहीं। अब अगर मेरा निश ऑटोमोटिव है, मेरा निश हेल्थ है, तो मैं उसी निश की अपनी साइट पे गेस्ट पोस्ट करूँगी जो मेरा है। ऐसे नहीं है कि मैं किसी भी निश पे जाके टेक्निकल वाले पे मैंने ब्लॉग डाल दिया या किसी और निश पे डाल दिया। मेरा हेल्थ निश है, तो सबसे पहले अपना निश को ज़रूर अंडरस्टैंड कर ले। कभी-कभी क्या होता है कि अगर हेल्थ निश है आपका, तो हेल्थ को अगर कैटेगराइज करते रहें तो बहुत सारे सब टॉपिक्स बन जाते हैं। अब जैसे आई केयर भी एक हेल्थ का टॉपिक है। अगर आपकी साइट जो है आई केयर रिलेटेड है, तो आपको हेल्थ की साइट प्लस आई में फैशन भी आ जाता है, तो फैशन रिलेटेड साइट पे भी आप डाल सकते हो, आप हेल्थ की साइट पे भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करनी है साइट कि मेरा निश ये है, मैं कौन-कौन सी साइट को किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, किस कैटेगरी को। अब इन केस मेरा ऑटोमोटिव जो है निश है, तो मैं टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं ट्रैवल भी यूज़ कर सकती हूँ। तो जब कार और बाइक की बात होती है, तो हम लॉन्ग ट्रैवल ट्रिप पे जाते हैं, तो जहाँ पे ट्रिप की बात आती है, तो ट्रिप जो है ट्रैवल से रिलेट हो जाता है। उसके बाद अब टेक्नोलॉजी है, कार में जो गैजेट लगते हैं, गैजेट जो है टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। तो किसी एंगल से हम उसमें भी पोस्ट को थोड़ा ट्विक करके लिखवा सकते हैं और उस पे पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नीश को समझ लीजिए अपना कि आपका क्या नीश है और किस तरीके से आपको जो है साइट यूज़ करनी है। अब हमने देख लिया कि सबसे पहले एक चीज़ और आपको ध्यान में देना है कि जो साइट आपने चूज़ की है, वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। चलिए अब देखते हैं हम कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में डिफरेंस तो पता कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एचटीटीपी है साइट में और एक में एचटीटीपीएस है। और जब आप ये ब्राउज़र में लिंक डालेंगे साइट का, तो उसमें क्या होगा कि एक में आपको वार्निंग शो करेगा और एक में वार्निंग शो नहीं करेगा। तो ब्राउज़र में
देखिए यहाँ पे मैंने ये पिक किया यूआरएल, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पे ब्राउज़र में दिखा रहा है नॉट सिक्योर, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिक्योर नहीं है साइट। तो दूसरी एचटीटीपी वाली यहाँ पे ब्राउज़र में डालेंगे, तो यहाँ पे आपको कोई वार्निंग शो करेगा नहीं। ठीक है? कोई वार्निंग शो नहीं करेगा, तो उसका मतलब ये है कि आप परफेक्टली इस पे काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर सिक्योर्ड साइट भी है, तो अब क्या करना है हमें, इसका डोमेन रेटिंग चेक करनी है आपको, डीए चेक करना है, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी और स्पैम स्कोर। मैं जैसे चेक करती हूँ, मैं नॉर्मली डीए चेक करती हूँ और मैं स्पैम चेक करती हूँ और साइट का ट्रैफ़िक। आप का जो भी पैरामीटर है आप रेटिंग चेक करो। रेटिंग, डोमेन रेटिंग जो पार्ट है वो एचरेफ का है, जो कि साइट की अथॉरिटी बताता है डोमेन कितना वैल्यूएबल है। यहाँ पे आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी मिल जाएगी एक बार। तो आप जितना ज़्यादा डोमेन रेटिंग होगा उतना बेस्ट साइट होगा, तो आप उस पर वर्क कर सकते हो। ट्रैफिक आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको ट्रैफिक वाली साइट चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर फ्री में आपको साइट मिल रही है तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो थोड़ा, तो डीआर के साथ कर लीजिए। अगर डीआर अच्छा है और ट्रैफिक भी कम है, तो वो वैल्यूएबल एक साइट होगी, आप उस पर काम कर सकते हो। बस एक चीज़ ये है कि अगर डीए कम वाले पे भी आप वर्क कर रहे हो, डीआर कम वाली साइट पे भी आप वर्क कर रहे हो, पर स्पैम वाली साइट पे आप वर्क मत करो। स्पैम हमेशा डोमेन लाइक आपका अगर डीए आपका 90 है, 80 है, 50 अबव है बेसिकली, और स्पैम स्कोर 10 है, तो मेरे हिसाब से 10% है, तो आप वर्क कर सकते हो। अगर 10 से अबव है और डोमेन आपका डोमेन अथॉरिटी जो है आपका 50 अबव है, तो ना वर्क करो तो बेटर है। जितना कम स्पैम होगा, मैं जो प्रेफर करती हूँ, मैं 1 या 2 स्पैम परसेंट पे ही काम करती हूँ, इससे ज़्यादा पे काम नहीं करती। और हमें जो है कि टाइम टू टाइम उसको ऑडिट भी करना पड़ता है बैकलिंक को, कि कुछ क्या होता है कि आप लिंक बनाते भी नहीं हो साइट पे, ऑटोमेटिकली लिंक बिल्ड हो जाते हैं। तो उनको आपको जो है डिसवाउ करना पड़ेगा, वो एक अलग टॉपिक है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डिसवाउ बैड लिंक्स। तो वो वाला टॉपिक आपका डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें क्या है, आपका स्पैम स्कोर पे ध्यान देना है कि स्पैम वाली साइट पे आपको वर्क नहीं करना है, अनसिक्योर्ड पे भी वर्क नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज़ स्पैम वाली साइट पे तो मत ही करो, तो बेटर होगा। यहाँ पे मैंने टूल दिए हुए हैं, एचरेफ है, जहाँ से आप डोमेन रेटिंग जो है पता कर सकते हो। मैंने डोमेन रेटिंग को चेक करने के लिए, डोमेन रेटिंग एचएफ का पार्ट है, डोमेन रेटिंग एचएफ टूल ही बताएगा आपको। तो डोमेन रेटिंग फाइंड करने के लिए आप एचएफ टूल्स के थ्रू चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है यूआरएल में पेस्ट कर देती हूँ, आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलेगा। अब यहाँ पे आप कोई भी साइट हो, तो आप जैसे कि मिंत्रा है, तो मैं मिंत्रा की साइट चूज़ करती हूँ। और मिंत्रा की साइट को मैंने पिक किया और यहाँ पे डोमेन जहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर डोमेन और यूआरएल। आप यहाँ पे चेक वेबसाइट अथॉरिटी के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप ये फिल करेंगे, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मिंत्रा की डीआर क्या है, डोमेन रेटिंग 79 है, इट मीन्स कि ये बहुत हाई अथॉरिटी वाली साइट है। तो ऐसे ही अगर आपको बिल्ड करनी है अथॉरिटी अपनी साइट पे, तो आप अच्छे से क्या कर सकते हो, अच्छी साइट से लिंक बिल्डिंग करो, और कोशिश करो कि आपका जो आप लिंक बिल्ड कर रहे हो वो बहुत ही हाई अथॉरिटी साइट से हो, उसका ट्रस्ट फ्लो बहुत अच्छा हो। मैजेस्टी एक टूल है जिसके थ्रू आप जो है ट्रस्ट फ्लो भी चेक कर सकते हो, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया था। आप जो है उसको भी ट्रस्ट फ्लो भी चेक कर सकते हो, तो एक वो फैक्टर है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मिंत्रा 79 डोमेन रेटिंग है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। और डोमेन अथॉरिटी के लिए मैंने मोल वेबसाइट चेकर, एक वेबसाइट एसईओ चेकर का टूल डाला है, जिसके थ्रू आप स्पैम भी चेक कर सकते हो, डीए भी चेक कर सकते हो, पीए भी चेक कर सकते हो, और ट्रस्ट फ्लो भी चेक कर सकते हो। तो सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। और मोस के थ्रू आप जो है डीए और स्पैम चेक कर सकते हो। रिलाई करो कि मोस पे रिलाई करना, कि मोस जो बता रहा है तो काफ़ी एक्यूरेट होगा।
तो एसईओ वेबसाइट एसईओ चेकर में मैंने ये देखा है कि स्लाइटली डिफरेंस रहता है, कि 1-2% का मैंने देखा है, मोस्ट पे अगर चेक करो सेम, और तो कभी-कभी क्या है डिफरेंट डिफरेंस मिलता है। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे, ये मैंने मोस्ट का डाला हुआ है, एक वेबसाइट का मैंने स्पैम स्कोर और डीए डाला हुआ है, तो मोस्टली आप गेस्ट पोस्टिंग साइट के लिए डीए को चेक करेंगे, डीआर को चेक करेंगे, पीए को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद पेज अथॉरिटी के लिए भी आप जो है मोज चेक कर लेंगे। पेज अथॉरिटी आपकी ये वेबसाइट एसईओ चेकर भी बता देगा। उसके बाद स्पैम स्कोर जो है दोनों बता देंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टूल है। आप क्या करेंगे, आप जो है बार क्रोम एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्रोम एक्सटेंशन यूज़ का लिंक दिया है। तो मोज का ये क्रोम एक्सटेंशन है, आप गूगल करेंगे तो क्रोम एक्सटेंशन का इजीली लिंक मिल जाएगा आपको। और मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आप इजीली फाइंड कर सकते हो, और सारी डिटेल वहाँ पे अवेलेबल होगी। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे कि ये मैंने कुछ कीवर्ड्स डाले हैं ये, इसके थ्रू इनके थ्रू आप पेड और फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट जो हैं दोनों के लिए अप्रोच कर सकते हो। जब भी आप गूगल में ये डालते हो, जैसे कि राइट फॉर अस यहाँ पे पिक किया मैंने, उसके बाद राइट फॉर अस बिजनेस, यहाँ पे आप अपना नीश डाल लोगे, नीश लिखना पड़ेगा। ऑटोमोटिव है तो ऑटोमोटिव, हेल्थ है तो हेल्थ, कोई भी नीश है आपका, तो आप राइट फॉर अस और वहाँ पे नीश आपका होगा डबल कोट्स में। यहाँ पे आपको साइट मिल जाएंगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबको आपको मेल करना होगा, वहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में आपका मेल आईडी होगी, और वहाँ पे आप फ्री गेस्ट पोस्टिंग के लिए और पेड के लिए, दोनों के लिए अप्रोच कर सकते हो। सबसे ट्राई करिए कि फ्री के लिए आप अप्रोच करें। अगर वो फ्री गेस्ट पोस्टिंग जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो देन आप पेड के लिए जा सकते हो। तो एक ये है कि फर्स्ट टाइम ट्राई करके देख लेते हैं, कि अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो बेटर है, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। पर ट्राई करिएगा कि आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए दे लिंक, आपको लाइफ टाइम के लिए लिंक दें, और उनका कांटेक्ट, एक शीट बनाइएगा। शीट बनाते टाइम आपको प्रॉपर मेंशन करना होगा उसमें साइट का लिंक, कांटेक्ट एड्रेस, कांटेक्ट पर्सन नेम, ये सब, कि इन फ्यूचर अगर आपको ट्राई देखना हो तो आप देख सको कि आपने किस बंदे से कम्युनिकेट किया था। उसके लिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है साइट में, यूआरएल में, तो आप एक बार अप्रोच करके उसको करेक्ट करवा लीजिए। ये प्रोसेस है रिकवर करने का, कि आपने पब्लिश कराया, लिंक रिमूव हो गया, देन आप रिकवर करा रहे हो। तो पहले से ही अवेयर रहें इस चीज़ से। ट्राई करिए कि लॉन्ग टर्म के लिए लिंक लें किसी भी साइट से। ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन, यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इन कीवर्ड्स को यूज़ करके आप जो है अपने लिए गेस्ट पोस्टिंग की साइट फाइंड कर सकते हो। तो मैं इनके लिए मैं एक शीट प्रिपेयर कर दूँगी, उसके बाद जो है आपको 2 चीज़ और प्रोवाइड कराऊँगी। गेस्ट पोस्ट ईमेल टेम्पलेट्स प्रोवाइड कराऊँगी, उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग ट्रैकिंग शीट भी आपको एक प्रोवाइड कराऊँगी, जिसके थ्रू आप जो है ट्रैक कर सकते हो अपने प्रीवियस अपने पब्लिश यूआरएल जो होंगे आपके, वो ट्रैक कर सकते हो। क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, प्रॉपर उसमें डिटेल्स होंगी। तो फ्रेंड्स, ये ट्यूटोरियल यहीं तक था। उसके बाद यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हाउ टू राइट गेस्ट पोस्ट होगा। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।